हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लेके आए आपके लिए 50 MCQs ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड? Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+S and Ctrl+X. Correct answer is Ctrl+X. Second question is which menu in MS Word allow you to change the font of selected text? A. File, B. Edit, C. View, D. Format. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है फॉर्मेट D. थर्ड क्वेश्चन इज what is the maximum number of columns that can be inserted in a Word document? A3, B5, C10 and D63. तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर है D63. यस, हम MS वर्ड डॉक्यूमेंट में जो टेबल इंसर्ट करते हैं उसमें हम मैक्सिमम कॉलम 63 इंसर्ट कर सकते हैं. सो करेक्ट आंसर इज D63. Fourth question is which option in MS Word allow you to copy the formatting from one section of text and apply it to another? यानी कि एक टेक्स्ट में जो भी फॉर्मेटिंग होगी उसका फॉन्ट साइज, उसका फॉन्ट स्टाइल, थीम कलर, बोल्ड, इटैलिक जो भी हमने उसको किया उसका हमने फॉर्मेट को कॉपी करना है और वही सेम दूसरे टेक्स्ट को अप्लाई करना है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है C, फॉर्मेट पेंटर. फिफ्थ क्वेश्चन इज what is the default file extension for a Word document in MS Word 2016 and later versions? A. .docs, B. .txt, C. .docs, D. .xls. तो यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है C. .docs. Sixth question is how do you insert a page break in MS Word? Press enter key multiple times. B. Right click and select page break from the context menu. C. Press Ctrl enter and D. All of the above. तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर है D. All of the above. Seventh question is which menu in MS Word allow you to insert tables into a document? File menu, Edit, View, Insert. तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है D, इंसर्ट. एट्थ क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इन MS वर्ड अलाउ यू टू अनडू द लास्ट एक्शन? तो अनडू के लिए अनडू यानी कि Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट कमांड है अनडू की. और जब हमने अनडू जो लास्ट एक्शन को रिपीट करना है उसके लिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका D, अनडू. हाउ डू यू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन MS वर्ड? तो हाइपरलिंक क्या होता है कि एक फाइल को दूसरी फाइल के साथ लिंक करना. जब हम MS वर्ड में एक वर्ड की फाइल को दूसरी वर्ड, एक्सेल की फाइल या पावर पॉइंट की किसी भी फाइल से जब हम लिंक करते हैं तो उसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं. ए. राइट क्लिक एंड सेलेक्ट हाइपरलिंक फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, या B. Ctrl+K, या C. Select the text and click on the hyperlink button in the toolbar, या D. All of the above. तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है D. All of the above. Ctrl+K ये शॉर्टकट कमांड है हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए. तो यहाँ पर आप तीनों तरीके से ही हाइपरलिंक को MS वर्ड की फाइल में इंसर्ट कर सकते हैं. तो हमारा जो आंसर जाएगा D. All of the above. 10th question is what is the default alignment for the text in MS Word? जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट का जब हम MS वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं और उसमें कुछ भी टाइप करते हैं तो जो पैराग्राफ हम टाइप कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो किधर की तरफ जाता है? लेफ्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई? तो वो जाता है हमारा लेफ्ट. इसी तरह जब हम MS वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो उसमें हमेशा जो डिफ़ॉल्ट आपका फॉन्ट होगा कैलिब्री, फॉन्ट स्टाइल में कैलिब्री होगा, फॉन्ट साइज में आपके पास 11 साइज होगा, अलाइनमेंट आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट डिफ़ॉल्ट होती है और जो हमारी जो लाइन स्पेसिंग होती है वो डिफ़ॉल्ट 1.15 होती है.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इन MS Word अलाउ यू टू चेंज द पेज ओरिएंटेशन टू लैंडस्केप। अब पेज ओरिएंटेशन हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। तो ये जो ऑप्शन है इसे हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? ए पेज सेटअप, बी पैराग्राफ, सी फॉन्ट एंड डी स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो हमारा जो आंसर है ए पेज सेटअप। 12th question is how do you insert a header or footer in MS Word? A. Right click and select header footer from the context menu. B. Press Ctrl H. No. Click on header footer button in the insert toolbar. Yes, इसका जो आंसर है वो बनता है आपका C. Click on header footer button in the insert toolbar. 13th question is which keyboard shortcut is used to select the entire document in MS Word? तो जो MS वर्ड में जो हम टाइप करते हैं टेक्स्ट को, उसको सिलेक्ट करने के पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसे जितना भी आपने टाइप किया उसको सारे को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो शॉर्टकट की यूज़ की जाएगी वो क्या है? कंट्रोल C? नो, कंट्रोल C होता है कॉपी, जब हमने टेक्स्ट को कॉपी करना है। और यहाँ पर है कंट्रोल V, कंट्रोल V होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल A ऑल सेलेक्ट टेक्स्ट, जितना भी पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट, जितने भी आपने पेजेस किए, चाहे वो 100 हैं 200 है, जितने भी आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है उसका जितना भी टेक्स्ट है सारे को सिलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A का यूज़ करते हैं। तो हमारा आंसर आएगा कंट्रोल A। डी कंट्रोल X होता है कट के लिए, यानी कि किसी टेक्स्ट को उसको कट करके कहीं और शिफ्ट करना, तो उसके लिए हम कंट्रोल X का यूज़ करते हैं। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज़ शॉर्टकट कमांड ऑफ प्रिंट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो शॉर्टकट कमांड हम यूज़ करते हैं प्रिंट के लिए वो क्या है? तो शॉर्टकट कमांड जो हम यूज़ कर रहे हैं तो राइट क्लिक तो होगा नहीं क्योंकि वो माउस से है। क्लिक ऑन द पेज नंबर ये भी नहीं होगा क्योंकि हमने क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज़ शॉर्टकट कमांड, तो शॉर्टकट कमांड कीबोर्ड से ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है बी कंट्रोल P। कंट्रोल P से हम प्रिंट की शॉर्टकट कमांड होती है। जैसे आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और P प्रेस करोगे तो आपके पास प्रिंट की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। 15th क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन MS वर्ड अलाउ यू टू चेंज द लाइन स्पेसिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो जो लाइन है जो हमने टाइप किया है टेक्स्ट, उनके बीच में जो लाइन हम स्पेसिंग के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर है ए लाइन स्पेसिंग ही हम यूज़ करेंगे, इंडेंटेशन नहीं यूज़ करेंगे, अलाइनमेंट लेफ्ट राइट हमने नहीं उसे करना है, ना ही हमने पेज सेटअप करना है, हमने तो लाइन की स्पेसिंग को सेट करना है। तो उसके लिए जो आपका आंसर है ए लाइन स्पेसिंग। 16th क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेजेस दैट कैन बी इंक्लूडेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें हम मैक्सिमम कितने पेज इंसर्ट कर सकते हैं? 100, 500, 1000 या इससे भी ज़्यादा, या कोई लिमिट ही नहीं है। जो हमारी वर्ड की फाइल है वो डिपेंड करती है कि जो हमने टाइप किया है वो कंटेंट कैसा है, उसमें ग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं, इमेजेस हैं, जो हमने मैटर लिया, हमारी जो फाइल का साइज़ है वो मैटर करता है। तो आपकी जो फाइल का साइज़ है 512 MB तक का होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होगा। सो यहाँ पर जो आंसर है डी होगा, नो लिमिट, यानी कि पेज की लिमिट नहीं है, बट पेज जो हमारा फाइल है फाइल का साइज़ है, तो फाइल का साइज 512 MB होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज डी। 17 क्वेश्चन इज हाउ डू यू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो जो MS वर्ड में जो हमने टेक्स्ट को टाइप किया है उस टेक्स्ट का अगर हमने फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्लिक ऑन द फॉन्ट साइज बटन इन द टूल बार एंड सेलेक्टेड डिजायर्ड साइज। बिल्कुल यही हो सकता है, सही है। और कंट्रोल F, नो, प्रेस कंट्रोल F तो फाइंड का शॉर्टकट कमांड है। सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड चूज फॉन्ट साइज फ्रॉम द इंसर्ट मेन्यू, तो इंसर्ट मेन्यू में नहीं होता है फॉन्ट साइज। डी है ऑल ऑफ द अबव, तो ये भी आपका आंसर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है 17 का ए इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है विच ऑप्शन इन MS वर्ड अलाउ यू टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। तो हमने जो MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग और ग्रामर को कहाँ से इंसर्ट करना होता है, ये ऑप्शन कहाँ से आती है हमारे पास? स्पेलिंग एंड ग्रामर, फाइंड एंड रिप्लेस, ऑटो करेक्ट एंड थिसॉरस। तो हमारे पास जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, स्पेलिंग एंड ग्रामर। 19 क्वेश्चन है हमारे पास हाउ डू यू इंसर्ट ए बुलेटेड लिस्ट इन MS वर्ड। 19th क्वेश्चन इज हाउ डू यू इंसर्ट ए बुलेटेड लिस्ट इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में जो हम बुलेटेड लिस्ट लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये ABCD है, ये भी हमारे बुलेट्स हैं। बुलेट्स हमारे पास
ऑर्डर अनऑर्डर में होते हैं, तो ये ऑर्डर लिस्ट में चल रहे हैं कि ए के बाद बी सी डी, जैसे यहाँ पे मैं एंटर करूँगी तो ई एफ ऐसे कंटिन्यूसली चलेगा। तो ये इसका क्वेश्चन का ये है मतलब कि अगर आपने एमएस वर्ड में बुलेट लिस्ट लेके आनी है, इंसर्ट करना है, तो आप कहाँ से लेके आएँ? उसके लिए क्या आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे? नो, कंट्रोल बी इज शॉर्टकट कमांड फॉर बोल्ड टेक्स्ट। बी, राइट क्लिक करेंगे, सिलेक्ट बुलेटेड लिस्ट फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेनू। नो, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी, सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द बुलेटेड लिस्ट बटन ऑन द टूल बार। यस, इसका जो आंसर है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑप्शन इन एमएस वर्ड अलाउ यू टू चेंज द पेज मार्जिन। तो जो पेज का मार्जिन है उसे हम कहाँ से सिलेक्ट करेंगे? पेज सेटअप में जाके पैराग्राफ, फॉन्ट, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास है ए, पेज सेटअप। अब इसमें ये दिया है कि पेज मार्जिन। अब ये पेज मार्जिन क्या होता है? पेज मार्जिन होती है जो पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो खाली स्पेस छोड़ी जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये पेज है, तो इस पेज के ही लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम में आप देख रहे हो कि कुछ स्पेसेस खाली हैं, तो इसे ही हम पेज मार्जिन बोलते हैं। और ये ऑप्शन हमारे पास आएगी पेज सेटअप में जाके। 21st क्वेश्चन इज विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो प्रिंट करने के लिए जो शॉर्टकट कमांड है Ctrl+P is shortcut command for print. Ctrl+C copy, Ctrl+V paste and Ctrl+S save file. 22nd question is which option in MS Word allow you to add a watermark to a document? वाटरमार्क में क्या होता है कि आपके पास एक बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो या कोई पिक्चर, कोई लोगो लगा होता है बैकग्राउंड में, उसके लिए हम वाटरमार्क यूज़ करते हैं। 23rd question is how do you align text to the right in MS Word? Click on the right align button in the toolbar. Press Ctrl R, select the text and choose right align from the format menu. या D all of the above। बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो डी जाता है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है अगर उसको हमें राइट लेके जाना है तो हम ये तीनों मेथड से उसे राइट को मूव कर सकते हैं। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 24th क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग फॉर टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे पास एमएस वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट वर्ड में स्पेस होती है, यहाँ पर हमारे पास 1.15 आएगा। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर इज 1.15 लाइन स्पेसिंग इन एमएस वर्ड। सो करेक्ट आंसर इज 1.15। 25th क्वेश्चन इज विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कट सेलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो कट करने के लिए मैंने आपको बताया था Ctrl+X। 26th क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू डॉक्यूमेंट और विंडो। सो करेक्ट आंसर इज Ctrl+N। Ctrl+N से हम न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। Ctrl+O होता है ओपन फाइल, ओपन के लिए, Ctrl+P से प्रिंट और Ctrl+S से सेव फाइल। तो हमारे पास आंसर है ए, Ctrl+N। 27th क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज एन एक्टिव विंडो और डॉक्यूमेंट। फाइल है उसे क्लोज करने के लिए शॉर्टकट जो कमांड है वो है Ctrl+W। 28th क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। Ctrl+F से हमारे पास सिर्फ फाइंड, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, तो उसके लिए यहाँ पर Ctrl+R क्या है? राइट अलाइनमेंट। Ctrl+H क्या है? रिप्लेस। और जब आप Ctrl+H प्रेस करोगे फाइंड एंड रिप्लेस दोनों ही आएंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका सी, Ctrl+H। और यहाँ पर डी दे रखा है Ctrl+G। Ctrl+G से क्या होता है? गो टू कमांड्स। 29th क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू नेविगेट टू द बिगनिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। वो कौन सी शॉर्टकट कमांड है, कौन सी शॉर्टकट कीज़ हैं जिसे हम यूज़ करके बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट और वेब पेज में आ जाते हैं। तो वो हमारे पास है Ctrl+Home A। सो A इज करेक्ट आंसर। 30 क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू नेविगेट टू द एंड ऑफ ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज।
तो बिल्कुल एंड में, किसी भी जो डॉक्यूमेंट है उसके एंड में जाना है, वेब पेज के एंड में जाना है, तो उसके लिए जो आप शॉर्टकट कमांड यूज़ करोगे कंट्रोल एंड का यूज़ करोगे। 31st क्वेश्चन इज which shortcut key is used to open the help document or support in an application? So correct answer is F. So correct answer is F1. F1 open होता है help box, F2 rename folder and file, F3 search box open होगा and F4 Alt plus F4 के साथ कॉम्बिनेशन की है जिससे कि हम जो हमारी एक्टिव एप्लीकेशंस है, विंडोज़ है, उसे क्लोज करने के लिए और शट डाउन की शॉर्टकट की होती है। 32 क्वेश्चन इज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए डॉक्यूमेंट और वेब पेज। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के इस शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल एच से हमारे पास फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एल लाइट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट and control plus U underline the text. 33 question is Microsoft Word is software. किस तरह का सॉफ्टवेयर है? Microsoft एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कंपाइलर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। A is correct answer, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Yes, Microsoft Word एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। Which is not in MS Word. MS Word में क्या नहीं होता है? MS वर्ड में मैजिक टूल नहीं होता है। मैजिक टूल फोटोशॉप में होता है। आपके फॉन्ट भी और बोल्ड ये सारे MS वर्ड के पार्ट हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बी मैजिक टूल इसका आंसर होगा, जो कि MS वर्ड का पार्ट नहीं है। 35 क्वेश्चन इज कैन नॉट बी यूज टू वर्क इन MS वर्ड। किस चीज़ का हम MS वर्ड में यूज़ नहीं करते? जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर है ए जॉयस्टिक। अब ये जॉयस्टिक क्या होता है? ये जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक हम गेमिंग में यूज़ करते हैं। 36 क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट एन एडिशन ऑफ MS वर्ड। तो यहाँ पर जो एक एडिशन है MS वर्ड का, डी आंसर ये नहीं है। बाकी हमारे पास MS वर्ड 2003, MS वर्ड 2007, MS वर्ड 2010, MS वर्ड 2016 एंड 2019। 37 question is the dash works with a standard copy and paste command. View tab, paragraph dialog box, office clipboard and all of these. तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है सी ऑफिस क्लिपबोर्ड। 38 is what is the blank space outside the printing area on a page? Clip part, margins, header and footer। तो हेडर और फुटर क्या होता है कि जो हमारा पेज है उसके टॉप में, अब जैसे यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर रही हूँ पेज के ऊपर आके, तो ये आपने देखा कि यहाँ पे एक ब्लू लाइन आ गई, ये हमारा हेडर पार्ट है पेज का। और यहाँ पर डबल लाइन करने से इसका फुटर पार्ट भी एक्टिव हो चुका है। ये ब्लू लाइन जो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये फुटर है। और जो हमारा पेज है, पेज के यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जितनी आपको जगह खाली दिख रही है, राइट हैंड साइड भी, यहाँ ऊपर टॉप में भी और बॉटम में भी, जो ये हमारा पेज है इसके ऊपर टॉप में भी यहाँ पर जगह खाली है। इसी तरह इस पेज के यहाँ पर बॉटम में भी आपको जगह खाली दिख रही है। तो इसे हम मार्जिन बोलते हैं। जो पेज के टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो जगह खाली होती है उसे हम मार्जिन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास 38 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड एंड प्रिंटिंग एरिया ऑन अ पेज? तो इसका आंसर है बी मार्जिन। 39 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पेज ओरिएंटेशन? तो पेज ओरिएंटेशन में मैंने आपको बताया था लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। हमारे पास पेज के दो ही ओरिएंटेशन होते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट नहीं आएगा, ना ही A4 हमारा पेज का साइज़ है, और सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में आएगा, फॉर्मेट टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर जाएगा लैंडस्केप ए। 40 क्वेश्चंस इज फॉर्मेटिंग इज परफॉर्म्ड ऑन। अब हम जो फॉर्मेटिंग करते हैं वो टेक्स्ट या टेबल दोनों के ऊपर कर सकते हैं। सी मेन्यू। डी आंसर बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है डी बोथ। तो हम टेबल और टेक्स्ट दोनों में ही फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। 41 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ए रिज्यूमे? तो रिज्यूमे के लिए हम MS एक्सेल नहीं यूज़ करते, MS वर्ड को यूज़ करते हैं। देवसी एंड जावा नो। तो यहाँ पर जब हमने रिज्यूमे क्रिएट करना उसके लिए MS वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी MS वर्ड। विच
enables us to send the same letter to different people, कि एक ही लेटर को हम काफ़ी सारे पर्सनस को सेंड कर सकते हैं। उसके लिए हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? मैक्रोस, टेम्पलेट्स, मेल मर्ज, नॉन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज मेल मर्ज, सी मेल मर्ज। 43 what is gutter margin? Margin that is added to the left margin when printing, margin that is added to the right margin when printing, margin that is added to the binding side of the page when printing, and D margin that is added to the outside of the page when printing। तो जो हमारा गटर मार्जिन होता है वो हम बाइंडिंग के लिए ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सी इज करेक्ट आंसर, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग। और जो गटर मार्जिन हम यूज़ करते हैं वो सिर्फ लेफ्ट साइड से और टॉप साइड से। अगर आप बुक को देखोगे तो बुक हमेशा बाइंड होती है लेफ्ट साइड से या टॉप से। जिस तरह हमारे रजिस्टर्स वगैरह होते हैं या तो वो टॉप से होंगे, जिस तरह लेटर पैड्स हैं वो टॉप से होते हैं, ठीक है। तो या तो वो टॉप से होगा या लेफ्ट साइड। तो दो ही तरह से हम जो गटर मार्जिन के ऑप्शन हैं, 2 टाइप्स चूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट साइड एंड टॉप साइड्स। 44th क्वेश्चन इज विच बार शो द करंट पोजीशन एज फॉर एज अ टेक्स्ट गोज। कोई भी जो आप टाइप कर रहे हो, आपका टेक्स्ट, आपका पेज है, उसका पूरा स्टेटस कौन शो करता है? तो यहाँ पर टाइटल बार, नो। टाइटल बार में क्या होता है? हमारी फाइल शो करता है, जो फाइल का नाम होता है। जैसे यहाँ पर ऊपर टॉप में आपको टाइटल बार दिख रही है, तो टाइटल बार 50 जैसे MCQs यहाँ पे मैंने लिखा है, तो ये मेरी फाइल का नाम है, ये टाइटल बार है। मेन्यू क्या होता है? मेन्यू में जैसे होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ये हमारा मेन्यू आ गया। स्क्रोल क्या है? जैसे हम ये पेज है तो मैं यहाँ से स्क्रोल कर रही हूँ, ये हमारे पास यहाँ पर स्क्रोल है, ये तो यहाँ से हम स्क्रॉल कर रहे हैं, पेज को अप एंड डाउन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 44th क्वेश्चन है, विच बार शो द करंट पोजीशन एज फॉर एज द टेक्स्ट गोज, के टेक्स्ट में कितने वर्ड टाइप हो गए, वो है स्टेटस बार। 45th क्वेश्चन इज द नेम ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्ले इन। अभी बताया था आपको मैंने कि जो हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट की फाइल है उसका नाम कहाँ पर शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टाइटल बार, ओके। एंड 46th इज विच फाइल स्टार्ट्स विद MS वर्ड। तो जब भी आप MS वर्ड की फाइल को स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो आप जैसे ही यहाँ से विंडो बटन ओपन करते हैं या सर्च बॉक्स में आप winword.exe सिर्फ winword लिखोगे तब भी आपकी फाइल वर्ड की ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास A इज करेक्ट आंसर। 47th क्वेश्चन इज यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन? न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, ऑल ऑफ दिस। Correct answer is B, start button. 48th question is when you start MS Word, the opening document has the name as doc1, document1, document या workbook। तो यहाँ पर जब भी हम MS Word की फाइल को ओपन करते हैं तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नेम है हमेशा document1 आता है। इसी तरह आपकी जो प्रेजेंटेशन की फाइल होगी, presentation 1। अगर आप एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बुक 1 है, अगर आप एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो डेटाबेस 1 लिख के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th, द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज मेन्यू बार, स्टेटस बार, टाइटल बार एंड फॉर्मेटिंग टूल बार। टाइटल बार ऊपर टॉप में क्या है? टाइटल बार, उसके नीचे क्या है? मेन्यू बार। टाइटल बार के बाद क्या है? मेन्यू बार, फिर हमारा टूल बार है, ठीक है। तो यहाँ पर द फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड इज टाइटल बार, सी इज करेक्ट आंसर। Last 50 question is editing a document that has been created means saving it, printing it, scanning it and correcting it। जब हम एडिट कर रहे हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सेव, प्रिंटिंग, स्कैनिंग, करेक्टिंग इट। सो करेक्ट आंसर इज डी, करेक्टिंग इट। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें।